श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी को पता है कि आज है 7 फरवरी और आज है माता अशोक सुंदरी का बहुत ही प्यारा सा दिन। साथ ही आज शुक्रवार का दिन है, अर्थात माता लक्ष्मी का दिन है। तो मित्रों, आप सभी आज के इन 3 महत्वपूर्ण उपायों को करके अपने घर में धन की कमी को पूर्ण करेंगे, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे, जिससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना मित्रों? तो जल्दी से वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट और जानते हैं वह ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करके हम अपने घर में माता लक्ष्मी को सदा सदा के लिए स्थापित कर सकते हैं या उन्हें बुला सकते हैं। ठीक है, और इन उपायों को आज रात्रि में करना है 8:34 के बाद। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज के हम अपने पहले उपाय की, जो कि है धन लाभ का, अर्थात धन प्राप्ति का उपाय। शुक्रवार का दिन है तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के ही उपाय हैं, इसलिए आप सभी लोग इन उपायों को ज़रूर करिएगा। पहले उपाय के लिए आपको मित्रों यहाँ पर 1 चुटकी चावल की आवश्यकता पड़ने वाली है। पूज्य गुरुजी ने चावल की संख्या नहीं बताई है। साथ ही में आपको बनाना है 1 चौमुखी दिया आटे का। अगर किसी कारण से आप आटे का दिया नहीं बना पाते तब आप मिट्टी का दिया उपयोग में लाएंगे, अन्यथा आटे का दिया ही बनाना आवश्यक है। ठीक है, इस तरीके से आप एक आटे का दिया बनाएंगे और उसमें चौमुखी बाती लगाएंगे। जैसे इसमें 2 बड़ी सी बाती लगाई गई, ऐसे ही आपको लगानी है। और इसे प्रज्वलित करने के लिए हमें घी का प्रयोग करना है, क्योंकि यह दिया हम माता लक्ष्मी के लिए लगाने वाले हैं। इतनी बात समझ आ गई मित्रों? आवश्यक नहीं है कि जैसा दिख रहा है सेम एग्जैक्ट ऐसा ही बनाएं, जैसा आपसे बनता है आप वैसा दीपक बनाएं। इसके बाद में इस दीपक को लेके आपको देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास जाना है, ना कि आपको महादेव के मंदिर जाने की आवश्यकता है। क्योंकि रात्रि में आप उपाय करेंगे तो आपको किसी भी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परेशानी हो सकती है रात के समय में। इसलिए आप सभी लोगों को अपनी सुविधा के लिए अपने घर में महादेव जी की छोटी सी शिवलिंग को ज़रूर स्थापित करके रखना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई काम की बात। अब बात करते आप दीपक को कहाँ और कैसे प्रज्वलित करने वाले हैं। ठीक है मित्रों, तो आपको महादेव जी की शिवलिंग के बगल में ही जो चौमुखी दीपक है उसको प्रज्वलित करना है। ठीक है, तो आसन के लिए आपने जो 1 चुटकी चावल के दाने लिए हुए हैं, जिनकी संख्या नहीं पता है, आप उन 1 चुटकी चावल के दानों का ही आसन लगाएंगे। ठीक है, और जो चौमुखी दीपक है उसे उसी आसन के ऊपर ही आपको प्रज्वलित करना है। जब आप इस दीपक की चारों बत्तियों को प्रज्वलित करेंगे मित्रों, तो आपको यहाँ पर एक मंत्र को बोलने की आवश्यकता है। आप सभी लोगों को अच्छे से पता है कि हम माता लक्ष्मी के लिए, अर्थात धन प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हैं, तो हमें जो मंत्र बोलना है वो माता लक्ष्मी का ही मंत्र बोलना है। अब बात करते हैं मंत्र कौन सा है। तो ओम श्रीम नमः मंत्र का आपको मित्रों यहाँ पर जाप करते हुए इस दिए को प्रज्वलित करना है। कौन सा मंत्र? ओम श्रीम नमः, जो कि माता लक्ष्मी का प्रिय मंत्र है। इसी मंत्र का जाप करते हुए आपको इस दीपक को जलाना है, जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में आ जाएंगे। और बात करते हैं वीडियो में आगे दूसरे उपाय की, जो कि उपाय हम यह भी धन प्राप्ति का ही उपाय रहेगा, क्योंकि शुक्रवार का दिन है और माता लक्ष्मी का दिन है। ठीक है, तो धन प्राप्ति अर्थात कर्ज मुक्ति, जब आपका कर्ज समाप्त हो जाएगा तो धन आपके घर में बना रहेगा। तो आपको कर्ज मुक्ति का दूसरा उपाय करना है। इसके लिए आपको लेना है कमलगट्टा। जी हाँ मित्रों, आप सब लोगों को लेना है कमलगट्टा। नया कमलगट्टा लेने की आवश्यकता नहीं है। जो आप पहले से उपायों में आपने प्रयोग किया होगा उसी कमलगट्टे का ही प्रयोग करना है, और 2 कमलगट्टे यहाँ पर लेंगे। अब इसके बाद आपको अपने घर से कलश में, जो तांबे का कलश, उसमें आपको अपने घर का लेना है जल, और 1 कमलगट्टा इसी जल के अंदर आप डालेंगे, दूसरा अभी आपको नहीं डालना है। इसके बाद में इस कलश को लेके आप महादेव जी के शिवलिंग के सम्मुख जाएंगे अपने उपाय को करने के लिए। तो सबसे पहले नियमानुसार आपको किधर खड़े हो जाना है मित्रों? उत्तर दिशा के तरफ मुख करके, अर्थात नॉर्थ डायरेक्शन में आपको खड़े हो जाना है मित्रों। इसके बाद अब आगे नियम को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मित्रों, 1 कमलगट्टा अभी आपके पास बचा हुआ है, एक ही आपने जल में डाला है, तो दूसरे वाले कमलगट्टे को आप रख देंगे महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर। ठीक है, शिवलिंग के जस्ट ऊपर रखेंगे। इसके बाद में ओम श्रीम नमः मंत्र का जाप करते हुए, जो आप 1 कलश में जल लेके गए जिसके अंदर आपने कमलगट्टा डाला हुआ है, उस कलश के जल को इसी कमलगट्टे के ऊपर आपको समर्पित करना है मित्रों। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जो कमलगट्टा आपने दूसरा वाला स्थापित किया है
शिवलिंग में, उसी कमलगट्टे के ऊपर आपको उस कलश का जल डालना है। जब उस पूरा जल समाप्त हो जाए, आप अपनी मनोकामना महादेव जी से कह लें। उसके बाद जो कमलगट्टा आपने महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर रखा था, उस कमलगट्टे को ही उठा करके आप अपने घर की तिजोरी में रखेंगे। मेरी बात समझ आ गई ना? ऐसा ही करिएगा मित्रों, अन्यथा अगर आपने कुछ भी गलती की, कुछ भी आपसे चूक हुई, तो आपको इस उपाय का लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिए बारीकी से पूरे उपाय को अच्छे से समझने के बाद ही आप लोग उपाय करा करिए, अन्यथा आप लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है मित्रों, अब वीडियो में आगे बात करते हैं आज के सबसे अंतिम और तीसरे उपाय की, जो कि है क्रोध मुक्ति का उपाय। जी हाँ मित्रों, आज के समय में हर व्यक्ति को क्रोध बहुत आसानी से आ जाता है, तो आपको क्रोध मुक्ति का यह उपाय करना है सफ़ेद फूलों से। आपको यहाँ पर 7 सफ़ेद फूलों की आवश्यकता पड़ेगी। उसके साथ क्रोधी व्यक्ति के मन की कड़वाहट को दूर करने के लिए, उसे गुस्से को ख़त्म करने के लिए मिठास अर्थात शहद की 1 चम्मच शहद की आवश्यकता पड़ेगी आपको। इसके बाद में तांबे के एक कलश में आपको लेना है मित्रों अपने घर का जल। जी हाँ मित्रों, अपने घर का आपको जल लेना है। अगर माघ महीने में आपको गंगा जल मिल जाता है तो अति उत्तम है। दोनों चीज़ों को आपको इस कलश में ले करके महादेव जी के शिवलिंग, शिव शंभू के मंदिर पहुंच जाएंगे आप अपने उपाय को करने के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई मित्रों? तो जो आप कलश का जल लेके गए हैं, उसे आपको सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर से समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद में जो आप शहद लेके गए, उस शहद का आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लेपन करेंगे मित्रों। लेकिन किस नाम से, बताती हूँ कैसे, किस महादेव के नाम से करना है। क्रोध मुक्ति का उपाय करना है तो आप सभी को पता है मित्रों, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से ही यह उपाय किया जाता है। मैंने कई बार इस उपाय का जिक्र अपने वीडियो में किया हुआ है। ठीक है मित्रों, तो अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आप इस शहद का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर कर देंगे। इसके बाद में जो 7 पुष्प लिए हैं आपने सफ़ेद कलर के, उन पुष्पों को एक एक करके आपको इसी शहद के ऊपर समर्पित कर देने। सातों के सातों एक साथ नहीं करने, बल्कि एक एक पुष्प करके आपको इसी शहद के ऊपर समर्पित करते जाना और अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उस क्रोधी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर उसके क्रोध को शांत करने का निवेदन करते हुए आपको इस उपाय को कर लेना है। पूज्य गुरु जी ने कहा था, जो भी हमारे भाई बहन माता इस उपाय को करते हैं, पहले सोमवार को करेंगे, दूसरा सोमवार शुक्रवार आते आते आपके उस क्रोध करने वाले व्यक्ति के स्वभाव में आपको परिवर्तन दिखाई देगा, उसका क्रोध जो है शांत होने लगे। तो आज के इन 3 उपायों को आप लोग समझ गए होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो आप सभी लोग इन उपायों को अपने घर पे ज़रूर करिएगा। महादेव जी का कल्याण।